हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम ऐसी सेल्स इनवॉइस किस तरह बना सकते हैं जो कि 90 से 95% ऑटोमेटेड हो। जिसको सिर्फ पहली दफ़ा बनाने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन इसके बाद जब भी आप इस सेल्स इनवॉइस के फॉर्मेट को या इस टेम्पलेट को यूज़ करके आप सेल इनवॉइस क्रिएट करोगे, आपको मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट ही लगेगा। तो चलें देखते हैं इस तरह की ऑटोमेटेड सेल्स इनवॉइस हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरह बना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल उर्दू हिंदी लेक्चर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली कोई वीडियो भी आप मिस ना करें। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये वो सेल्स इनवॉइस है जो कि हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट पे कहा कि ये इनवॉइस जो है वो 90 से 95% ऑटोमेटेड होगी। तो चलें पहले चेक कर लेते हैं कि ये इनवॉइस किस तरह ऑटोमेटेड है। जैसे कि हमें पता है कि इनवॉइस में कुछ हिस्सा जो है वो फिक्स होता है, लेकिन कुछ हिस्सा हमें चेंज करना पड़ता है हर इनवॉइस में। जैसे कि इनवॉइस का हेडर, इनवॉइस का फुटर, इनवॉइस की जो बैंक की डिटेल है इनवॉइस में वो फिक्स होता है, लेकिन कुछ एरिया हमें चेंज करना पड़ता है जो कि डिपेंड करता है कि हमने किस कस्टमर को सेल्स की इनवॉइस का नंबर क्या है, डेट क्या है सेल्स की, और हमने कौन कौन सी आइटम्स सेल्स की। अभी इसी तरह क्योंकि कुछ हिस्सा इनवॉइस का फिक्स होता है, तो इस इनवॉइस में भी जो कि हमने डिस्कस करनी है, इसमें सेल्स इनवॉइस का हेडर, सेल इनवॉइस का फुटर और बैंक की डिटेल जो हैं ये फ़िक्स हैं। इन्हें हम चेंज नहीं करेंगे, इन्हें हम ऑटोमेटेड नहीं करेंगे क्योंकि ये तो फिक्स हैं हर सेल्स इनवॉइस में। जो एरियाज़ हम ऑटोमेट करेंगे वो है बिल टू, क्योंकि हमने कहा कि ये हमें चेंज करना पड़ता है कि किस कस्टमर को हम सेल कर रहे हैं। इनवॉइस नंबर, उसके बाद इनवॉइस की डेट, पेमेंट ड्यू डेट, उसके बाद हमने कौन कौन सी आइटम्स सेल्स की, ये सारा हम ऑटोमेट करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इस इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट और पेमेंट ड्यू डेट के एरिया को। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये सारे फील्ड ब्लैंक हैं, लेकिन यहाँ पे इनवॉइस नंबर के लिए हमने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐड की। सिंपली हम जब इनवॉइस क्रिएट करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे इनवॉइस नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। अभी देखें ये फील्ड ब्लैंक हैं। जैसे ही हम यहाँ पे फ़र्ज़ करें इनवॉइस का नंबर 4 है, इसको सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे देखें ऑटोमेटिकली इनवॉइस डेट और पेमेंट ड्यू डेट आ गई। इनवॉइस डेट ऑब्वियसली जिस डेट को हम इनवॉइस क्रिएट कर रहे होंगे उस तारीख को हम इनवॉइस डेट कहेंगे। आज देखें, आज हम ये इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं तो आज की जो डेट है वो है 7 अगस्त 2022। जो पेमेंट की ड्यू डेट है, फ़र्ज़ करें कि ये हर कंपनी का डिफरेंट होता है। मैंने यहाँ पे सपोज किया कि इन जो पेमेंट की ड्यू डेट है वो इनवॉइस डेट के एग्जैक्टली 30 दिन के बाद है। देखें 7 अगस्त में 30 दिन ऐड करें तो 6 सितंबर 2022 को पेमेंट ड्यू डेट बन रही है। अभी देखें यहाँ पे इनवॉइस नंबर सेलेक्ट करने से ऑटोमेटिकली ये फील्ड फिल हो गए। इसके बाद देखें बिल टू, यहाँ पे हमने अपने कस्टमर्स की डिटेल लिखनी है। तो यहाँ पे देखें बिल टू में जो पहला सेल है इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट अटैच है, इसको सेलेक्ट करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी। इसमें सिंपली जिस कस्टमर को हमने सेल किया सिंपली उसको सेलेक्ट कर लेंगे। देखें नीचे ऑटोमेटिकली उस कस्टमर की सारी डिटेल आ गई। कस्टमर का एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर और ईमेल आईडी क्या है उसकी कस्टमर की। अभी देखें इसके अलावा नीचे ये जो फील्ड है इसमें भी देखें हमें बड़ी डिटेल फिलअप करनी पड़ती है, इसमें बड़ा टाइम लगता है। अभी देखें यहाँ पे सारे फील्ड जो हैं खाली हैं। पहले सेल में आइटम डिस्क्रिप्शन में हम सिंपली ड्रॉप डाउन लिस्ट अटैच है, यहाँ पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखें यहाँ पे ये सारी वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारी कंपनी सेल करती है। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारी कंपनी ने आइटम सेल की ये ऑक्सीड्रोजन 071, इसको सेलेक्ट किया। देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पे सीरियल नंबर आ गया, पहले यहाँ पे सीरियल नंबर नहीं था, और ऑटोमेटिकली इस आइटम की पर यूनिट जो प्राइस है वो आ गई। सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे यूनिट्स लिखने हैं जो हमने सेल की है, और देखें ये वैल्यू आ गई। इसी तरह देखें दूसरे सेल में भी करते हैं। फ़र्ज़ करें ये आइटम हमने सेल की, सीरियल नंबर आ गया, पर यूनिट प्राइस आ गई। सिंपली यहाँ पे नंबर ऑफ़ यूनिट्स ऐड कर देंगे, देखें यहाँ पे वैल्यू आ गई। अभी देखें जैसे जैसे हम आइटम्स यहाँ पे ऐड करते जा रहे हैं, देखें नीचे इसका टोटल, सेल टैक्स और टोटल अमाउंट खुद ही ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रही है। तो दोस्तों ये हमने चेक किया कि हमारी इनवॉइस इन फील्ड्स में कैसे ऑटोमेटिकली सारी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेगी। अभी हम ये भी चेक कर लेते हैं कि इस इनवॉइस को अगर हम प्रिंट करें तो हमारा जो प्रिंट आउट होगा वो कैसा होगा। अभी देखें ये हमारी इनवॉइस है, प्रिंट हो के हमारी इनवॉइस ऐसी नज़र आएगी। अभी हमने क्या डिस्कस करना है, अभी हमने डिस्कस करना है कि इस तरह की ऑटोमेटेड इनवॉइस हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बना कैसे सकते हैं।
इसके लिए देखें हमारे पास ये सिंपल फॉर्मेट है सेल्स इनवॉइस का, इसमें कोई फार्मूला नहीं है, कोई ऑटोमेशन नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इस पर हम वर्क करेंगे और इसको ऑटोमेटेड सेल्स इनवॉइस बनाएंगे। अभी देखें सेल्स इनवॉइस को ऑटोमेट बनाने के लिए इस पे हमें बैकअप पे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ डाटा चाहिए, राइट। अभी जिस तरह हमें यहाँ पे अपने कस्टमर की डिटेल्स फिलअप करनी है तो हमारे पास हमारे कस्टमर का सारा डाटा होना चाहिए, जिस तरह कस्टमर के नाम, उनके एड्रेस, फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर और उनकी बिज़नेस ईमेल आईडी, राइट। अभी इसी तरह यहाँ पे सेल्स इनवॉइस नंबर के लिए भी हमारे पास डाटा होना चाहिए। यहाँ पे इस फील्ड में या इस टेबल में फिलअप करने के लिए हमारे पास होना चाहिए कि हमारी कंपनी टोटल कौन कौन सी आइटम्स या कौन कौन सी प्रोडक्ट सेल करती है, हर प्रोडक्ट की पर यूनिट प्राइस क्या है। अब यहाँ पे हमारे पास वो सारा डाटा अवेलेबल है जो कि हमें यहाँ पे इस इनवॉइस को ऑटोमेट इनवॉइस बनाने के लिए चाहिए। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इनवॉइस वाले फील्ड से। अब यहाँ पे क्योंकि हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐड करनी है तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, डाटा टैब में जाएंगे, डाटा टैब में जाके हम जाएंगे डाटा वैलिडेशन में। अभी देखें डाटा वैलिडेशन की विंडो पे हम सिंपली यहाँ से सिलेक्ट करेंगे लिस्ट, उसके बाद यहाँ पे सोर्स में क्लिक करेंगे और ये जो हमारे पास लिस्ट है 0 से लेके हमने 100 तक ऐड की है, हम इस सारी लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद हम जब वापस आएंगे इस सेल में तो हम देखेंगे हमारे पास ये जो लिस्ट है वो ऐड है। हम यहाँ पे कोई भी इनवॉइस नंबर सिंपली सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी इसके बाद इस सेल में चले जाते हैं, इस सेल को हमने लिंक अप करना है इस सेल के साथ कि अगर यहाँ पे इनवॉइस नंबर आ रहा है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आज की डेट आ जाए, क्योंकि ऑब्वियसली हम जिस डेट को इनवॉइस बना रहे हैं इनवॉइस डेट वही होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली लिख लेंगे इफ़ फंक्शन, इफ़ अगर ये जो सेल है ये सेल सेलेक्ट कर लिया, इक्वल का साइन, 2 दफ़ा कोटेशन मार्क डाल दिया। 2 दफ़ा कोटेशन मार्क का मतलब होता है कि ब्लैंक। अभी देखें इसका मतलब क्या बन रहा है कि अगर ये जो D9 सेल है वो ब्लैंक है तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए। हम दोबारा 2 दफ़ा कोटेशन मार्क ऐड कर लेते हैं, जिसका मतलब है कि अगर ये सेल ब्लैंक है तो हमें यहाँ पे ये सेल भी ब्लैंक ही चाहिए, कॉमा। दूसरी ऑप्शन क्या, अगर ये सेल ब्लैंक नहीं है फिर हमें क्या चाहिए, फिर यहाँ पे हमें आज की डेट चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे आज की डेट लाने के लिए एक टुडे फंक्शन है, टुडे फंक्शन को ऐड कर दिया, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज़ कर दी। उसके बाद ये जो इफ़ फंक्शन है इसकी ब्रैकेट भी क्लोज़ कर दी। तो इसका मतलब क्या बन गया, अगर ये सेल ब्लैंक है तो हमें यहाँ पे ये सेल भी ब्लैंक चाहिए, और अगर ये सेल ब्लैंक नहीं है तो फिर हमें आज की डेट चाहिए। एंटर कर देंगे। अभी देखें यहाँ पे कुछ नहीं आया, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट से कोई सिलेक्ट कर लेंगे इनवॉइस नंबर, देखें यहाँ पे आज की डेट आ गई। एक्चुअली यहाँ पे हमें फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा इन दोनों सेल्स में, क्योंकि डेट आनी है। हम इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, होम टैब में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे नंबर वाली एरिया में, मोड नंबर फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पे कस्टम में जाएंगे। कस्टम में जाके हमें क्योंकि यहाँ पे डेट चाहिए, सिंपली यहाँ पे डेट वाला फॉर्मेट लिख लेंगे, 2 दफ़ा लिख लेंगे डी, जिसका मतलब है दिन, डैश डाल देंगे। अभी देखें ऊपर आपको इसका सैंपल भी दिखा रहा है एक्सेल, 2 दफ़ा 3 दफ़ा एम लिख देंगे। अभी देखें अगस्त, क्योंकि आज की डेट 7 अगस्त 2022 है, फिर डैश, फिर लिख लेंगे 2 दफ़ा वाई, जिसका मतलब है ईयर। देखें ये सैंपल है आपके पास 7 अगस्त 2022, ओके कर दिया। अभी देखें यहाँ पे आज की डेट आ रही है 7 अगस्त 2022। इसको ज़रा सेंटर में कर लेते हैं। उसके बाद तीसरे सेल में हमने फार्मूला ऐड करना है। इसमें हमने क्या फार्मूला ऐड करना है, इसमें हमें चाहिए पेमेंट की ड्यू डेट। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारी कंपनी की पॉलिसी क्या है कि इनवॉइस डेट से 30 दिन के बाद पेमेंट की ड्यू डेट होती है। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि अगर ये सेल ब्लैंक है तो हमें यहाँ पे भी ब्लैंक चाहिए। अगर ये ब्लैंक नहीं है, यहाँ पे डेट आ रही है, तो हमें यहाँ पे कौन सी डेट चाहिए, ये डेट प्लस 30 दिन, राइट। तो सिंपली इसको फार्मूले में कन्वर्ट करते हैं, जो हमने अभी बोला, इक्वल साइन, इफ़ लिख लिया। हमने क्या बोला था, अगर ये जो सेल है इक्वल है किसके, ब्लैंक के। हमें पता है कि ब्लैंक हम कैसे लिखते हैं, 2 दफ़ा कोटेशन मार्क, तो कामा। अगर ये ब्लैंक है तो हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे ब्लैंक ही चाहिए, हमें यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए। और अगर देखें कामा, और अगर ये नहीं होता, ये जो रिज़ल्ट है ये नहीं होता कि ये सेल ब्लैंक नहीं है, तो फिर हमें क्या चाहिए, फिर हमें सिंपली ये डेट प्लस उसमें 30 दिन ऐड कर लें, हमें वो रिज़ल्ट चाहिए। ब्रैकेट क्लोज़ कर दी, एंटर कर दिया। अभी देखें ये डेट प्लस 30 दिन, 6 सितंबर 2022 को अगर हम आज की डेट में इनवॉइस बनाते हैं तो 6 सितंबर 2022 को पेमेंट की ड्यू डेट होगी। अभी देखें ये लिंकअप हो गए सारे इससे। अभी अगर हम यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं तो देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा।
और अगर हम यहाँ पे इसको कोई इनवॉइस नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं तो देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये डेट्स आ गई। उसके बाद हमने इस एरिया में डाटा इनपुट करना है, तो सिंपली यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे भी ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे कस्टमर का नाम आएगा। ये हमारे पास वो सारे हमारे कस्टमर हैं जिनको हम सेल्स करते हैं। सिंपली इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐड की, सिंपली वैसे ही डाटा टैब में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ से लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे, सोर्स वाले एरिया में क्लिक करेंगे, उसके बाद ये सारी जो कंपनीज़ हैं इनको सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। अभी देखें सिंपली हमारे पास ये जो है सारी लिस्ट आ गई। अभी हम यहाँ से सिंपली अपने कस्टमर को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने ये सारे सेल्स को इस सेल के साथ लिंक अप करना है। अगर यहाँ पे कंपनी का नाम आ रहा है, यहाँ पे एड्रेस वगैरह सब कुछ आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इक्वल साइन लिख देंगे, सिंपली जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा था कि इफ़ फंक्शन अगर ये सेल जो है वो ब्लैंक है तो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए, ब्लैंक चाहिए। और अगर ये ब्लैंक नहीं है तो फिर हमें क्या चाहिए, फिर हम वी लुकअप फंक्शन यूज़ करेंगे। वी लुकअप में क्या करेंगे, वी लुकअप में हम ये वैल्यू फाइंड करेंगे, कॉमा कहाँ पे, इस सारे एरिया में, इस सारे एरिया में फाइंड करेंगे, कॉमा अगर ये वैल्यू फाइंड हो जाती है तो हमें यहाँ पे एड्रेस चाहिए। देखें ये जो एरिया सेलेक्ट किया इसमें एड्रेस दूसरे कॉलम में, ये पहला कॉलम ये दूसरा कॉलम, तो यहाँ पे हमने लेके आना है रिजल्ट दूसरे कॉलम में से, कॉमा उसके बाद आपने 0 लिख देना है, जिसका मतलब है एग्जैक्ट मैच के एग्जैक्टली हमें यही फिगर हम यहाँ पे फाइंड करना चाह रहे हैं। ब्रैकेट क्लोज कर दी, एंटर कर दिया, तो अभी देखें यहाँ पे एड्रेस आ गया इस कंपनी का। देखें शार्क वेस्ट हमारी कंपनी है, इसका जो एड्रेस है वो दुबई UAE। अभी हमने क्या करना है, अभी हम इसको ड्रैग कर सकते हैं नीचे, लेकिन क्या होगा जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे तो देखें ये जो एरिया ये नीचे जा रहा है। तो हमने क्या करना है, पहले हमने देखें दो चीज़ें नीचे जा रही हैं, ये जो हमने ये सेल सेलेक्ट किया था वो भी, और ये जो एरिया सेलेक्ट किया था वो भी। तो हमने क्या करना है, हमने यहीं पे इन दोनों चीज़ों को कर लेना है ब्लॉक, या इसको हमने फ्रीज़ कर लेना है। अभी देखें दोनों को सिलेक्ट करेंगे वन बाय वन। अभी ये इस सेल को सिलेक्ट कर लिया, इस मामले में F4 प्रेस किया, देखें डॉलर का साइन आ गया, मतलब ये फ्रीज़ हो गया। इसके बाद ये जो सेल है या ये जो रेंज है इसको भी यहाँ पे फॉर्मूले में सेलेक्ट किया, F4 को प्रेस किया, ये रेंज भी फ्रीज़ हो गई, एंटर कर दिया। अभी सिंपली इसको ड्रैग करेंगे, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए फ़ोन नंबर। हमने ये जो एरिया सेलेक्ट किया है फ़ोन नंबर तीसरे कॉलम में आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को डिलीट करके 3 लिख देंगे, एंटर कर देंगे, यहाँ पे देखें फ़ोन नंबर आ गया। इसी तरह इसको ज़रा नीचे ड्रैग करते हैं, यहाँ पे हमें चाहिए फैक्स नंबर इस एरिया के जो हमने सेलेक्ट किया 4th कॉलम में है, तो हम यहाँ पे 3 को डिलीट कर दे के लिख देंगे 4, और यहाँ पे 3 को डिलीट करके लिख देंगे 5, क्योंकि यहाँ पे हमें चाहिए ये लास्ट वाला कॉलम ईमेल एड्रेस। तो इस सिलेक्शन के लास्ट वाले कॉलम में 1 2 3 4 5, पाँचवें कॉलम में ईमेल आ रही है, यहाँ पे 5 लिख दिया, 3 की जगह पे एंटर कर दिया। अभी देखें ये जो है ये सारा एरिया भी ऑटोमेट हो गया। अभी अगर यहाँ से हम कस्टमर नेम चेंज करें, ABC कॉरपोरेशन फ़र्स्ट करें, सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे देखें ऑटोमेटिकली ABC कॉरपोरेशन है दिल्ली इंडिया में, इसका ईमेल एड्रेस है info@abccorporation.com। देखें सब कुछ चेंज हो गया। अभी ये एरिया भी हमने ऑटोमेट कर लिया, ये एरिया भी ऑटोमेट कर लिया। अभी हमने इस एरिया को ऑटोमेट करना है। सिंपली हमारे पास ये प्रोडक्ट की लिस्ट है जो कि हमारी कंपनी सेल करती है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट्स ही आएंगे हमारी। इन सारे सेल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, डाटा टैब में जाके, डाटा वैलिडेशन में जाके, यहाँ से लिस्ट को सिलेक्ट करके जैसे हमने पहले किया, इस लिस्ट में सोर्स में क्लिक करके यहाँ पे सारी प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। अभी देखें यहाँ पे ये सारे सेल्स में ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐड हो गई। किसी भी सेल में जाएं, ये देखें ये वो सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमने यहाँ पे लिखी या जो हमारी कंपनी सेल कर रही है। तो भी देखें यहाँ पे अगर हम सेलेक्ट करें कोई आइटम, लेट से हमने ये सेल की, तो देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। यहाँ पे भी सिलेक्ट कर लेते हैं कोई आइटम, देखें यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, ना प्राइस आ रही है, ना कुछ, ना सीरियल नंबर आ रहा है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला ऐड करेंगे। सिंपली क्या फार्मूला ऐड करेंगे कि अगर इस सेल में कुछ नहीं है, यहाँ पे भी हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ है तो हमें यहाँ पे सीरियल नंबर चाहिए। इक्वल इफ़ फंक्शन, सिंपली जैसे हमने पहले किया कि इफ़ फंक्शन में अगर ये सेल सेलेक्ट कर लिया, अगर ये सेल इक्वल है, 2 दफ़ा कोटेशन मार्क, इक्वल है ब्लैंक के, तो हमें यहाँ पे ब्लैंक ही चाहिए। अदरवाइज़ अगर ये ब्लैंक नहीं है तो हमें यहाँ पे 1 चाहिए, क्योंकि ये पहला सीरियल नंबर है, यहाँ पे हमें 1 ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमने ये ऐड कर लिया कि अगर ये सेल ब्लैंक है तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए,
तो अगर ये ब्लैंक नहीं है तो हमें यहाँ पे 1 चाहिए। अगर हम इसको फ़र्ज़ करें डिलीट कर देते हैं तो देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर हम यहाँ पे कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं तो देखें यहाँ पे 1 आ गया। अभी इसी तरह हमने क्या करना है, यहाँ पे फ़र्ज़ कर लेते हैं कुछ हम ऐड कर लेते हैं। अभी यहाँ पे भी इन सभी सेल्स में फार्मूला ऐड करना है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट। सेम यही फार्मूला ज़रा ड्रैग कर देंगे। अभी देखें इस फार्मूले में क्या आ रहा है, इस फार्मूले में भी सेम यही आ रहा है। अगर ये सेल ब्लैंक है तो हमें ब्लैंक ही चाहिए यहाँ पे सीरियल नंबर। अगर ये सेल ब्लैंक नहीं है फिर हमें क्या चाहिए, फिर हमें 1 नहीं चाहिए, फिर हमें क्या चाहिए, ये जो ऊपर सीरियल नंबर है इसमें 1 ऐड करके हमें रिज़ल्ट चाहिए। अगर यहाँ पे 1 है फिर हमें 2 चाहिए, अगर यहाँ पे 2 है फिर 3 चाहिए। एंटर कर दिया, देखिए यहाँ पे 2 आ गया। इसको ज़रा नीचे ड्रैग कर लेते हैं एंड तक, तो ये सारा फार्मूला आ गया। यहाँ पे अभी कुछ भी ऐड करेंगे तो ये देखें 3 आ गया। यहाँ पे कुछ भी ऐड करेंगे देखें यहाँ पे 4 आ गया। अभी इसी तरह हमने क्या करना है, इसी तरह यहाँ पे भी फार्मूला ऐड करना है कि अगर यहाँ पे कुछ है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे ब्लैंक चाहिए, और अगर यहाँ पे कुछ है तो फिर हमें ये वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, इक्वल इफ़ फंक्शन में क्या करेंगे, अगर ये वैल्यू जो है ब्लैंक है तो फिर हमें यहाँ पे रिजल्ट ब्लैंक ही चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। और अगर यहाँ पे कुछ है, अगर ये ब्लैंक नहीं है फिर हमें क्या चाहिए, फिर हम यहाँ से ये वैल्यू लेके आएंगे। ये वैल्यू लेके आने के लिए सिंपली वी लुकअप फंक्शन लगाएंगे। वी लुकअप फंक्शन में हमने क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। सेलेक्ट कर लिया, कहाँ से फाइंड करना है, इस पूरी रेंज में से फाइंड करना है। इन सभी प्रोडक्ट्स में से ये प्रोडक्ट फाइंड करनी है। उसके बाद कॉमा, उसके बाद क्या है कि अगर ये प्रोडक्ट फाइंड हो जाते फिर हमें क्या चाहिए, फिर हमें दूसरे कॉलम में से वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे प्राइस चाहिए। उसके बाद कॉमा, उसके बाद आपने 0 लगा देना, जिसका मतलब है एग्जैक्ट मैच, कि एग्जैक्टली हमें यही प्रोडक्ट चाहिए यहाँ से। उसके बाद दूसरी ब्रैकेट लगा दी, इफ़ फंक्शन को क्लोज करने के लिए एंटर कर दिया। अभी देखें ये जो प्रोडक्ट है इसकी यहाँ पे प्राइस आ गई। अभी इसको भी इसी तरह फ्रीज कर लेंगे क्योंकि हमने, अगर हम लेट्स से कि यहाँ पे इसको ड्रैग करते हैं थोड़ा नीचे, तो ये देखें ये जो रेंज है ये भी यहाँ से नीचे आ गई। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, सिंपली इस रेंज को सेलेक्ट करके F4 प्रेस करके इसको फ्रीज़ कर देंगे, ताकि हम जब इसे थोड़ा नीचे ड्रैग करें तो यहाँ देखें नीचे वाले सेल तक ये रेंज फिक्स है। अभी हमने क्या करना है, फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे यूनिट लिख लेते हैं कि 10 यूनिट सेल किए, तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। यहाँ पे हमने सिंपली मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला लगाना है, ये मल्टीप्लाई बाय ये। अभी हम इसको भी ज़रा ड्रैग कर लेते हैं, आप देखोगे कि यहाँ पे एरर आ रहा है। तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमने ये फार्मूला लिखना है कि अगर यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा तो यहाँ पे भी कुछ ना आए सिंपली। तो हम क्या करेंगे, इक्वल साइन इफ़ फंक्शन, अगर ये जो सेल है इसमें इक्वल टू ब्लैंक कुछ भी नहीं है तो फिर हमें भी यहाँ पे ब्लैंक चाहिए। और अगर यहाँ पे कुछ है तो हम क्या करेंगे, हमें चाहिए ये, इसको मल्टीप्लाई करके ये जो रिज़ल्ट आएगा वो यहाँ पे चाहिए। एंटर कर दिया, इसको नीचे तक ड्रैग करेंगे तो आप देखोगे क्योंकि यहाँ पे ये कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे भी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब है कि अभी हमारा रिज़ल्ट सही आ रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा। तो सिंपली अभी हम यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखें इसकी पर यूनिट वैल्यू आ गई, प्राइस आ गई। यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि 15 यूनिट सेल की है, एंटर किया, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई। सिंपली एक और ट्राई कर लेते हैं, ये किया तो देखें यहाँ पे 40 यूनिट सेल किए तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे टोटल हमारे पास आ गया। तो देखें अभी हमारी जो इनवॉइस है वो रेडी है। अभी अगर हम इसको प्रिंट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, जाएंगे यहाँ पे प्रिंट पे सेलेक्ट करेंगे, ये हमारी इनवॉइस सेलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल P प्रेस करेंगे प्रिंट के लिए, तो देखें ये इनवॉइस हमारी प्रिंट के लिए रेडी है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सीखा कि हम ऑटोमेटेड सेल इनवॉइस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे बना सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने आज की वीडियो में काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, आपने कुछ सीखा इस वीडियो से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू हिंदी लेक्चर्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।